ये मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। मैट्रिक्स क्या होता है, उसके ऑर्डर्स, रो, कॉलम, इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज हम लोग उन्हीं के ऊपर कुछ सवाल करेंगे। इस सवाल में हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा जोर देंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आज हम लोग करने वाले हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, 4x4 कोटि के एक आव्यूह को लिखें। इससे पहले भी हमने इस तरह के सवालों को किया था। आज एक इस सवाल को हम कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा डिफरेंट सवाल भी करेंगे। तो पहला सवाल है, 4x4 कोटि के एक आव्यूह को लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। मान लो कि वो आव्यूह जो है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि मैं इसमें लैंग्वेज का थोड़ा कम यूज करूँगा। ज़्यादातर मेरा फोकस रहेगा कि मैं सॉल्यूशन के मेन पॉइंट पे जाऊँ। ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूँगा सॉल्यूशन करते वक्त। मान लो कि वो मैट्रिक्स हमारा ए है, तो मुझे क्या करना है, 4x4 का लिखना है। तो हमने ऑर्डर लिख लिया। तो बताया था आपको यहाँ पे i की वैल्यू जो है 1 to 4 तक लाई करेगी, यानी कि ये 1 से 4 तक होने वाली है। और j की वैल्यू भी जो है वो 1 से 4 तक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि i बराबर 1 2 3 4 और j बराबर भी 1 2 3 4। तो अब हम लोग अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं एक मैट्रिक्स, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था कि पहले आप i की वैल्यू लें और i की a के वैल्यू के साथ j को कंप्लीट करें, फिर i के नेक्स्ट वैल्यू पे जाएं, फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू के साथ j को कंप्लीट करें। तो हम लोग i के फर्स्ट वैल्यू को लेते हैं 1, अब j को कंप्लीट करना है तो 1, यानी कि ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चूँकि i यहाँ 1 है तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट रो है, तो रो मत चेंज करना। ठीक है, पहले रो कंप्लीट कर लो j के प्रत्येक वैल्यू के साथ। तो नेक्स्ट j की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसी तरह से 1 3 1 4। अब हमारा j कंप्लीट हो गया। i की वैल्यू आगे बढ़ाओ, तो अभी i 2 होने वाला है। इसका मतलब ये कि हमारा जो पंक्ति है, रो, वो सेकेंड रो में आने वाले हैं। तो रो हमें चेंज करना है, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिर उसी तरीके से 2 2 2 3 2 4। फिर i की वैल्यू आगे बढ़ेगी और इस तरीके से हम i की लास्ट वैल्यू 4 है, तो 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। तो एक बार चेक कर लो कि ये 4x4 है या नहीं। 1 2 3 4, 4 रो हो गए और 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। ये हो गया 4x4 मैट्रिक्स। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आव्यूह ए है, 2/3 ऑर्डर का है, वो लिखे जहाँ aij = 2i - 3j। हमारा कॉन्सेप्ट पीछे वाला ही रहेगा। फ़र्क इतना है कि इसमें आव्यूह के एलिमेंट को लिखने के लिए हमें एक फॉर्मूला दे दिया गया है। ठीक है, एक रूल दे दिया गया है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करें। क्या दिया था, i j एंड 2/3 ऑर्डर था और aij बराबर दिया था 2i - 3j। इसके लिए भी सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन कर लो, जो जनरल टर्म का, जो जनरल फार्मूला का कंस्ट्रक्शन जैसे कि हमने इसमें कर रखा है, उसी तरीके से इसके लिए कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2/3 का है ना, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3। चेक कर लो, 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए, तो 2/3 का मैट्रिक्स हो गया।
तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले की मदद से प्रत्येक एलिमेंट का वैल्यू ज्ञात करना होता है। तो 1 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ये देखना कि i की वैल्यू 1 है यहाँ पे और j की वैल्यू भी क्या है 1 है। तो जो i की वैल्यू और j की वैल्यू है उसे करस्पॉन्डिंग वहाँ पे पुट कर देना है। तो 2 × 1, ठीक है। तो 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे 21 मत समझ लेना, 2 के बाद 1 जो आएगा ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 21 नहीं समझना हमें 2 × 1 करना है। तो 2 × 1 2 एंड 3 × 1 3, माइनस का चिन्ह जैसे वैसे ही रखना है, -1 अगेन 1 2 2 × 1 2 2 × 3 तो 6, ये हो जाएगा -4। इसी तरीके से आप हर किसी का निकालें। जब ये चेंज होगा 2 1 होगा तो i की वैल्यू अब 2 हो गई और j की वैल्यू 1 होगी। तो ये ख्याल रखना है, i की वैल्यू यहाँ 2 रखना है और j की वैल्यू 1 रखना है। मल्टीप्लिकेशन में हमें गुना करना है, 4 - 3 1 होने वाला है, 2 × 2 4 एंड 3 × 1 3। फोर -9 हो जाएगा ये -5। अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 -4 -7 एंड 1 -2 -5, 2/3 ये है मैट्रिक्स और यही आपका सॉल्यूशन है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2/2 कोटि के अवयव A को लिखें जहाँ A का अवयव दिस। सेम चीज़ है, बस फॉर्मूला यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ और था, यहाँ कुछ और है। आसान है, हमें एक अवयव A दिया है, मान लो AIJ उसके एलिमेंट हैं और ये 2/2 का है, और एलिमेंट के लिए एक जनरल फार्मूला दिया है हमें i + 2j का होल स्क्वायर बाय 2। तो सबसे पहले तो जनरल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, 1 1 1 2 2 1 2 2, 2/2 का ये। और अब हमें क्या करना है, 1 1 निकाल लेना है, i की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, j की वैल्यू 1 और i की वैल्यू 1, ओके। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 एंड 1, तो 3 का होल स्क्वायर बाय 2 9/2। फिर 1 2 की बात कर लें तो i की वैल्यू 1 रहेगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 दूना 4 और 1 5, तो ये 25/2। 2 1 की बात करोगे तो ये हो जाएगा, j की वैल्यू 1 है तो 2, i की वैल्यू फिर 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर बाय 2 16/2 और ये 8 हो जाएगा। अगेन 2 2 करना है तो हमें ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो 4 2 6 36/2 18, ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज को रख दो, 9/2 25/2 और 1 1 की वैल्यू 1 1 के जगह ही रखना है, ठीक है। 1 2 की वैल्यू 1 2 के जगह ही रखना है, जहाँ जिसकी वैल्यू है उसी स्थान पे उसे रखना है। 8 और यहाँ पे 18, सॉल्यूशन है आपका यही। अब हम लोग आगे की ओर एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है अवयव AIJ है, ठीक है, ये 2/3 का है और यहाँ पे भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है AIJ = यहाँ पे फॉर्मूला में बस एक ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया हुआ है इसने और एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। कॉन्सेप्ट वही रखना है, कोई चेंजिंग नहीं करने में। पहले क्या करना है, उसका जनरल टर्म जो होता है कंस्ट्रक्शन वो कर लेना है और उसके बाद जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमें उसका यूज करना है, -ix, बस उसे सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। जैसे अगर ये ट्रिगोनोमेट्री का है, यहाँ पे 16/2 था तो हमने 8 लाया ना सिंप्लीफाई करके, इसी तरह से उसे
सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना होता है इसमें। पहले इसके जनरल टर्म्स को कंस्ट्रक्ट कर लो। 2/3 का ये मैट्रिक्स है, 2 रो होने और 3 कॉलम, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 हो गए 2/3 के। अभी अब हर किसी की वैल्यू पता करो, तो सबसे पहले 1 1 डालते हैं हम लोग। आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो वही रखना है यहाँ। तो आई की वैल्यू 1 रखोगे तो -x हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो गई। और cos आई की वैल्यू 1 रखो तो π/2 का π/2 ही रह जाएगा। और जे की भी वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ x आ जाएगा। और cos π/2 प्लस x जो है ये -sin x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस आगे कर लेते हैं हम लोग, e⁻−x तो है ही। और यहाँ क्या बोला था मैंने, cos π/2 प्लस x -sin x होना है, तो माइनस हमने आगे कर लिया, बच गया sin x, वो रख देना, ठीक है। अब हमें 1 2 निकालना है, तो सेम तरीक़ा से यहाँ i की वैल्यू चेंज नहीं हुई, i की वैल्यू फिर 1 ही है, तो हमें i के लिए टेंशन नहीं लेना है, वही का वही डालना है। बस j के जगह 2 इस बार कर देना है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, जिस तरह यहाँ cos π/2 प्लस x -sin x हुआ था, उसी तरह से cos π/2 प्लस 2x जो है -sin 2x हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो वही होना है, तो ये माइनस ये तो रहेगा ही, माइनस हमने आगे कर लिया, और यहाँ पे sin 2x है ना, ये हो गया e⁻−x, और इसके बदले में क्या आ गया, -sin 2x। इसी तरह से जब 1 3 करोगे तो i की वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुई है, ध्यान देने वाली बात है। सिर्फ j के जगह इस बार 3 आ जाने हैं, और यहाँ के भी फॉर्मूला में जो है सेम कॉन्सेप्ट जाएगा, बस यहाँ पे sin 3x हो जाने हैं, ठीक है। तो अब जो है हमें क्या करना है कि 2 1 2 2 2 3 के लिए करना है, तो 2 1 दे दो। इस बार i की वैल्यू चेंज हुई है, तो ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ हो जाएगा -2x, जो i की वैल्यू है वो रख देना है। और cos के साथ जब फॉर्मूला लगाओगे तो cos यहाँ पे 2 रखोगे i के बदले में, तो पाई बचेगा, और j के बदले में 1 रखना है, तो x रख देना है हमें। और cos π प्लस x जो है -cos x होता है, तो ये माइनस आगे हो जाएगा, ठीक है, और cos x का cos x रख देना है। ये हो गया e⁻−2x, और cos π प्लस x -cos x। इसी तरह से 2 2 करना है, साइन की वैल्यू तो चेंज होनी है, i की वैल्यू तो चेंज हो नहीं रही है, तो i वही रह जाएगा, बस जहाँ पे j था वहाँ हमें चेंज करना है, तो j के बदले में अब 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला में भी बस यहाँ x के बदले में 2 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला भी वही अप्लाई हो रहा है, तो cos 2x आ जाने यहाँ पे, और 2 3 में भी -2x cos, क्योंकि i की वैल्यू अभी भी चेंज नहीं हुई है, तो -e⁻−2x, एंड यहाँ पे हो जाएगा cos 3x। हम इन सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये इक्वल टू, तो a11 की जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है वो रखना है, इसे नहीं रख देना, कोशिश करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई जितना कर सकें उन्हीं वैल्यूज को रखना है। तो -e⁻−x sin x -e⁻−x sin 2x -e⁻−x sin 3x, सेम यहाँ हो जाएगा -e⁻−2x cos x -e⁻−2x cos 2x -e⁻−2x and cos 3x। ये हो गया 2/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप यू ए बराबर ए आई जे 2/2 को लिखें, जहाँ फॉर्मूला इसमें एक कॉन्सेप्ट है मॉडुलस का, और कोई ख़ास नहीं है, बाकी टेक्निक वही करना है हमें, बस मॉडुलस का फॉर्मूला हमें लगा देना है, यहाँ पे यूज करना है उसका। तो हमें जो दिया है 2/2 का था, और जो हमें जनरल फार्मूला दिया है एलिमेंट के लिए -3i + j/2 मॉड अंडर। तो सबसे पहले तो इसका जनरल फार्मूला, जनरल मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लो, 1 1 1 2 2 1 2 2। अभी प्रत्येक एलिमेंट का सेपरेटली निकाल लो। तो अभी क्या करना है, हमें आई की वैल्यू 1 रखनी है, तो ये भी 1, तो ये -3 हो जाएगा, और 1 तो -2/2, ये 2/2 मीन्स 1 हो जाएगा। ये 1 2 रखोगे तो ये तो -3 होना है, ये हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 1/2। 2 1 रखोगे तो यहाँ पे हो जाने ये -6 आई थिंक, यस 2 रखोगे तो -6 हो जाएगा, और ये +1, तो मॉड अंडर -5/2, तो 5/2, और 2 2 रखोगे तो ये -6, 2i के वैल्यू -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 तो मॉड अंडर -4/2, 4/2 = 2। अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, 1 1/2, 5/2 एंड 2, यही आपका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, 3 फैक्ट्रियों 1 2 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार करें। अच्छा, 3 फैक्ट्री है, 1 2 3 नाम है, मान लो ये पुरुषों की संख्या और महिला, मतलब तीनों फैक्ट्री में कितने पुरुष कितने महिला काम करते हैं, कार्यरत हैं। तो फैक्ट्री 1 में 30 पुरुष 25 महिला, दूसरे फैक्ट्री में 25 पुरुष 31 महिला, तीसरे फैक्ट्री में 27 पुरुष और 26 महिला है जो वहाँ पे काम करते हैं। उपर्युक्त सूचना को 3/2 आव्यूह में निरूपित करें, ठीक है, पहला पोर्शन तो ये है। दूसरा पार्ट कहता है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि, इट मीन्स एलिमेंट्स या एंट्री उसे कह सकते हो, उसी का हिंदी होता है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती होगी। तो चलो सबसे पहले हम इसे 3/2 में करें। तो हमें दिया क्या है कि फैक्ट्री 1 है, 2 है और 3 है, पुरुष और महिला 30 25 25 31 27 और 26। इसे हमें क्या करना है, यहाँ देखिए 3/2 के मैट्रिक्स में हमें चेंज करना है। तो 3/2 के मैट्रिक्स में यानी उसके 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम थे, तो खुद ही 3 रो 2 कॉलम है, देख लो 3 रो हो गए, ठीक है, और 2 कॉलम हो गए। तो ये तो ऑलरेडी 3/2 के मैट्रिक्स में है। आपको बस इसे क्या करना है, इस तरह से घेर देना है डाटा को, ठीक है, ये सॉल्यूशन में है, इतना तो दे ही रखा था, मुझे इसे बस घेर देना है। तो हो गया मैट्रिक्स 3/2 का, 3 रो और 2 कॉलम के। हाँ, अगर वो 2/3 कहता ना तो हम इसे चेंज कर दिए होते। मान लो कि उसने 2/3 बोल रखा होता, तो हम इसे क्या करते कि पुरुष यहाँ देते, महिला और 3 कंपनी है, एक कंपनी दूसरी और तीसरी। तो पहली कंपनी में पुरुष की संख्या क्या है 30, महिला की संख्या 25, और दूसरे में 25 और 31, तीसरे में 27 पुरुष है 26 महिला है। और तब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से बस घेर देते मैट्रिक्स सिंबल से, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स हो जाता अगर पूछा जाता तो। अभी हमें 3/2 का पूछा गया, तो ये ऑलरेडी 3/2 में है। नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसका जो सेकेंड पार्ट है, पंक्ति तीसरी है यानी रो 3 है, 1 2
3 और दूसरा स्तंभ ये फर्स्ट रो है ना, ये सेकेंड रो, इसकी बात हो रही है। तो अगर इसे मैट्रिक्स ए मान लिया जाए, मान लो इसे मैट्रिक्स ए हमने, तो इसे बी नाम दे दो। मैट्रिक्स ए मान लिया जाए तो ए का एलिमेंट को छोटे ए से निरूपित करेंगे। तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 26, ये क्या दर्शाता है, ये जो 26 है ये क्या दर्शाता है कि फैक्ट्री 3 में जो है महिला वर्करों की संख्या है ना, दर्शाता है कि फैक्ट्री 3 में कितने महिला कार्यरत है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है माना आव्यूह ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। ठीक है, 2 आव्यूह दिया है, 2 आव्यूह हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। A21, ठीक है, A31 ये पूछा जा रहा है, फिर उनका एडिशन है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है कि AIJ आव्यूह ए के एवं BIJ आव्यूह बी के अवयव में, यानी कि A21 जो है ये ए के अवयव है और जो बी से रिलेटेड है B11 या B23 वगैरह वगैरह जो भी बी से हैं वो बी के अवयव हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे हम लोग। सॉल्यूशन है 6394087 आव्यूह ए दे रखा है, ये 3/3 का है। 3 - 4 3 0 4 - 3 आव्यूह बी है, 2/3 का है। और मेरे से पूछा जा रहा है पहला नंबर में A21। तो देखो यहाँ पे A21 की जो पोजीशन है वहाँ पे कौन सा अवयव है, तो A21 दूसरा रो, तो रो 1 रो 2 हो गया और पहला कॉलम, तो ये रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, पहला कॉलम क्या है, रो 2 का पहला कॉलम, ये 4 होने वाला नहीं, तो ये 4 हो जाएगा। A31 है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 31 हो गया, ए में ढूंढना है हमें, तीसरा रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो और तीसरा रो का ये हुआ पहला कॉलम। आगे 2 तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, सीधी सी बात है, ये दूसरा रो है और ये दूसरा कॉलम है, 0 होने वाला है। इसी तरह से सेकेंड नंबर में है 21 A21 प्लस B21, तो A21 तो अभी हमने 4 निकाल रखा है, B21 देखो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 0 होना है, 4। A31 B11 A31 हमने निकाल रखा है 7 और B11 ये हो जाएगा 3 10। और तीसरा है A33 B23, तो 3 तो -3 होने वाला है ए का, और बी का 2 3 यानी कि सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो है एंड थर्ड कॉलम है, तो इसका भी -3 है, तो ये -6 हो जाएगा। A11 मल्टीप्लाई बाय B21, 11 क्या है 6, B21 देख लो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 होना है इसका, तो ये हो जाएगा 0। 22 बाय B11, तो A22 क्या है 0 और B11 वैसे कुछ भी होना है 0 ही होगा, फिर भी देख लेते हैं, 3 है यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। B13 A22, तो B13 क्या है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 होना है
और A22 तो 0 होना था, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, और परिभाषित भी इसे कह सकते हो।